श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों, हर हर महादेव। आइए भक्तजनों 36वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं विष्णु तथा अन्य सभी देवता रति को साथ लेकर शिव जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे प्रभु, हम सब लोग शोक रूपी समुद्र में डूब रहे हैं, अतः आप हमारा उद्धार करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। उस समय वे परमहंसों के समान स्वरूप धारण किए हुए थे। उनके उस सुंदर रूप को देखकर हम सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब हमने अलग अलग खड़े होकर शिव जी की प्रार्थना की। शिव जी ने प्रसन्न होकर हम सबको संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सबने जो मेरी स्तुति की है उससे हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। जो मनुष्य इस स्तुति को पढ़ेगा उस पर हम सदैव कृपा किया करेंगे। अब तुम जो चाहो वह हमसे मांग लो। हे प्रभु, आप हमारे मन की इच्छा को भली भांति जानते हैं, हम स्वयं आपसे क्या कहें। हे नारद, यह सुनकर शिव जी ने हंसते हुए कहा, हे देवताओं, हमने ब्रह्मा के शाप को सत्य करने के लिए ही कामदेव को भस्म किया है। अब हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि आज से कामदेव शरीर रहित होकर अतनु के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा और उसकी उत्पत्ति मन के द्वारा हुआ करेगी। उचित समय आने पर हम रति को उसका स्वरूप भी दिखा देंगे। तब वह हमारे पास इसी कैलाश पर्वत पर निवास किया करेगा। जब द्वापर युग में विष्णु का अवतार कृष्ण के रूप में होगा, तब कामदेव कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। उस समय वह रति को पुनः प्राप्त कर लेगा। अब रति को उचित है कि वह उस समय के आने तक इंद्र के यहाँ जाकर रहे और अपने मन में किसी प्रकार का दुख न माने। वह बिना कोई परिश्रम किए अपने पति को पुनः प्राप्त कर लेगी। जब रुक्मणी के गर्भ से पुत्र के रूप में कामदेव की उत्पत्ति होगी, उस समय इंद्र उसे उठा ले जाएगा और समुद्र में डाल देंगे। वहां समुद्र में एक मछली को एक केवट अपने जाल में फंसा लेगा और उसे संबर नामक एक असुर की भेंट कर देगा। जिस समय मछली का पेट फाड़ा जाएगा, उस समय कामदेव, जिसका नाम उस समय प्रद्युम्न प्रसिद्ध होगा, प्रकट होकर रति के पास गुप्त रूप से रहेगा। तदुपरांत वह बालक उस असुर को मारकर यहां चला आएगा। इतना कहकर शिव जी सबके देखते देखते अंतर्धान हो गए। फिर देवताओं ने भी रति को इंद्र के साथ कर दिया और अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, कामदेव का चरित्र तुमसे कहा, अब तुम गिरजा का वृतांत सुनो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों। कल से हम गिरजा का वृतांत सुनेंगे 37वें अध्याय के रूप में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।